हाय, आई एम मृत्युंजय कुमार। आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, जिसमें जो है सो कंबाइंड लोडिंग है, दो तरीके का लोडिंग्स है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है सो हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे कि हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट इससे सीखा इस क्वेश्चन से। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो कोई भी एग्जामिनर वो किस तरीके से इस क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकता है और क्या क्या इससे पूछ सकता है। हमको जो है सो किस किस टॉपिक्स को और भी कवर करना पड़ेगा इसमें। तो पहले देखते हैं, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, अ कैंटिलीवर बीम, ये कैंटिलीवर बीम हमारा दिया हुआ है ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड डायमीटर 200 mm। इसका जो है सो लेंथ 5 मीटर दिया हुआ है और ये जो है सो इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो दिया हुआ है, जिसका डायमीटर 200 है। तो हम लोग यहाँ पे गिवन डाटा पे लिख लेते हैं। सबसे पहले जो है गिवन डाटा, ताकि जो है सो समझ में आए क्या क्या है। गिवन डाटा, लेंथ ऑफ द बीम 5 मीटर, डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन 200, 5 है ये। ठीक है, ए पॉइंट लोड ऑफ 1000 न्यूटन एंड ए टॉर्क, ये पॉइंट लोड है, ये टॉर्क 2000 न्यूटन mm। जैसा कि हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं, ये पॉइंट लोड लगा हुआ है कहाँ पे, एक्टिंग एट द फील्ड। फील्ड पे जो है सो ये कैंटिलीवर है, फील्डिंग पे फील्ड पे 1000 का जो है सो शियर फोर्स लगा हुआ है और जो है एक टॉर्क लगा हुआ है 2000 न्यूटन एम। सो ये लोड है ये। इसके बाद क्या पूछ रहे हैं आगे, कंसीडर पॉइंट ए एट सेक्शन एक्स। ये हमारा कहीं पे सेक्शन यहाँ पे एक्स दिया हुआ है और इस सेक्शन का यहाँ पे जब ये क्रॉस सेक्शन का व्यू दिया हुआ है जिसपे इस जगह पे पॉइंट ए दिया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है ये एग्जामिनर है, जो हमने जो क्वेश्चन पूछा है वो इस पॉइंट लोड इस पॉइंट ए की बात कर रहे हैं। एट सेक्शन एक्स इज शोन इन द फिगर, डिटरमाइन द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एट पॉइंट ए। हमको जो है सो इस पॉइंट ए पे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना आ रहा है उसको डिटरमाइन करना है। एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, नेग्लेक्ट शियर स्ट्रेस ड्यू टू 1000 न्यूटन। ये जो शियर फोर्स जो लगा हुआ है इसके कारण यहाँ पे भी एक शियर स्ट्रेस जनरेट होगा, उसको नेग्लेक्ट करना है। तो पहले हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि इसको हमने नेग्लेक्ट क्यों किया है इस जगह पे, और फिर बाद में हम इंक्लूड करके भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके का लोडिंग है, एक है 1000 है, एक 2000 है। तो सबसे पहले 1000 को कंसीडर करते हैं। कंसीडर 1000 न्यूटन फोर्स। ये किस तरीके का फोर्स है, ये शियर फोर्स है। ठीक है, तो ये शियर स्ट्रेस को नेग्लेक्ट करने के लिए बोला गया है। मतलब अगर यहाँ ये फोर्स को हम इस जगह से यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये शियर इफेक्ट दिखाएगा। किस तरीके का शियर इफेक्ट दिखाएगा कि जो मान लीजिए ये जो एक्स क्रॉस सेक्शन है, तो ये जो 100 न्यूटन यहाँ पे जो अप्लाई होगा तो ये इस तरीके से शियर ऑफ हो जाएगा। इस इफेक्ट को नेग्लेक्ट करने के लिए बोला है। लेकिन ये जो 100 न्यूटन फोर्स है इसके कारण तो एक शियर इफेक्ट दिखेगा, एक दूसरा और एक दिखेगा। क्या, जब ये बीम है तो ये फोर्स लगेगा तो ये बीम इस तरीके से ट्विस्ट करेगी हमारा, इस तरीके से ये मुड़ेगी बीम, ये बेंडिंग के कारण। तो यहाँ पे एक बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगा। तो अब सबसे पहले तो हमको उसी बेंडिंग स्ट्रेस को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जब ये 100 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लगेगा तो यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो कितना होगा। ये 2 मीटर है तो ये हमारा 5 मीटर है तो ये हो जाएगा 3 मीटर। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 1000 इंटू 3 दैट विल बी 3000 न्यूटन मीटर। इसको mm में कन्वर्ट कर देते हैं, न्यूटन mm, क्योंकि कैलकुलेशन में इजी होगा, मेगा पास्कल में इजीली आ जाएगा। तो जब ये यहाँ पे इफेक्ट होगा तो किस तरीके से शियर स्ट्रेस होगा उसका इफेक्ट को देखते हैं। तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ है, चलेगा। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन है और ये न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस ये हमारा कहीं पे ये एक्स दिया हुआ। ठीक है, एक चीज देखते हैं, तो ये शियर फोर्स के कारण जब ये इस तरीके से मुड़ेगा तो ये वाला फाइबर के ऊपर ये जो न्यूट्रल एक्सिस है
इसके ऊपर का जो भी फाइबर्स है, जितने फाइबर्स है वो टेंशन में आएंगे, और इसकी जो नीचे वाला है वो कंप्रेशन में आएगा। तो जो बेंडिंग स्ट्रेस है इस साइड में, इसके ऊपर में वो हमारा टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस होगा इस साइड में, और इस साइड में इसके नीचे में जो होंगे वो कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस होगा। तो ये हो गया हमारा टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस, ये कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट करेगा इस सेक्शन पे। अच्छा ठीक है, आगे चीज देख लेते हैं कि जो ये जो हमारा है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो न्यूट्रल एक्सिस के अपर साइड और लोअर साइड सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे जितना भी बेंडिंग स्ट्रेस होगा और यहाँ पे भी जितना बेंडिंग स्ट्रेस दोनों सेम होगा इस केस में। दूसरे केस में डिफरेंट होगा, उसकी बातें हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा पॉइंट ए इस जगह पे है, पॉइंट ए मतलब जो पॉइंट ए है वो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस पॉइंट पे है। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो हम निकाल लेते हैं मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, सिग्मा ए इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा बी मैक्स इस केस में। तो यहाँ से सिग्मा बी ए, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट डिवाइडेड बाय सेक्शन मॉडुलस, बेंडिंग मोमेंट डिवाइडेड बाय सेक्शन मॉडुलस। सिग्मा बी ए इक्वल टू एम, एम की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 3000 इंटू 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3, एंड जेड फोर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया पाई बाय 32 इंटू डी। क्यों, ये वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय पाई इंटू डी का क्यूब, डी हमारा दिया हुआ है 200 mm। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सिग्मा वी की वैल्यू अगर हम जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3.82 मेगा। बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट हो गया। तो हमने 100 न्यूटन जो शियर फोर्स है उसके कारण जो इफेक्ट होगा हमारा पॉइंट ए पे, उसको हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास और एक लोडिंग है, वो है 2000 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसके कारण क्या इफेक्ट होगा उसको देखते हैं। तो क्या करते हैं, कंसीडर 2000 न्यूटन mm, इसको भी अगर हम न्यूटन मीटर, इसको भी mm में कन्वर्ट करेंगे तो 2000 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन mm, इसमें सब टॉर्क आएगा। ठीक है, तो जो ये जो हमारा क्या होगा, सबसे पहले इस तरीके से ये टॉर्क लग रहा है तो क्या होगा, ये पॉजिटिव टॉर्क होगा, पॉजिटिव ट्विस्टिंग होगी। तो ये जो ट्विस्टिंग जो हमारा जो ट्विस्टिंग होगा, तो जो शियर स्ट्रेस जनरेट होगा क्रॉस सेक्शन पे वो किस तरीके का होगा, ये हमारा क्रॉस सेक्शन हो गया। एक्स एक्स की हम लोग बात कर लेते हैं। ऐसे इस केस में क्या है कि ये जो 2000 न्यूटन का जो टॉर्क लगा हुआ है वो हर एक सेक्शंस पे सेम होगा। तो जिसके कारण इस केस में मैं इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूँ कि जो हर एक सेक्शंस पे जो इफेक्ट हम यहाँ देखेंगे वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 200 न्यूटन का, ये हमारा एक्स एक्सिस है। और हम लोगों को पता है क्या कि जो ट्विस्टिंग मोमेंट होता है तो जो ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण जो ट्विस्टिंग शियर स्ट्रेस जनरेट होता है वो सर्कमफेरेंस पे हमारा मैक्सिमम होता है और जीरो सेंटर पे होता है। कंफ्यूज नहीं होना है विद द बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग स्ट्रेस में क्या होता है, टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर पे इफ द सिमेट्रिक है क्या नहीं। अगर जहाँ जो इसमें क्या होता है, सर्कमफेरेंस पे मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ट्विस्टिंग स्ट्रेस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ये तो हो गया। इसी तरीके से हमने रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इधर भी दिखाते हैं। हम लोग एक है उसके साथ दूसरा क्यों दिखा रहे हैं,
शियर स्ट्रेस जब भी किसी पे एक्ट होता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसका अपोजिट भी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट ये है जो क्या है, सर्कमफेरेंस पे है। तो यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस होगा ये मैक्सिमम होगा। तो हम ये बोलेंगे इस डायग्राम से कि जो टाउ एस, इधर इस जगह पे थोड़ा सा कर लेते हैं कैलकुलेशन पार्ट को, यहाँ तक आई थिंक क्लियर हुई चीजों को। यहाँ पे जो टाउ एस होगा किस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे, वो होगा टाउ एस मैक्सिमम फॉर दिस केस, और टाउ एक्स मैक्सिमम होगा। तो हमें पता है फॉर ए सेक्शन इफ ए टॉर्क इज अप्लाइड देन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फॉर्मूला विल बी 16T by pi d क्यूब। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 16 इंटू टी का वैल्यू हमारा यहाँ पे है 2000 इंटू 10 to the power 3 डिवाइडेड बाय पाई इंटू डी। डी हमारा कितना था 200। तो यहाँ से टाउ एस ई, इसकी वैल्यू जब हम लोग जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे कैलकुलेटर में तो इसकी वैल्यू आएगी 1.27। ये कुछ हुआ कैलकुलेशन, ठीक है। इधर हम रफ कर देते हैं। तो सबसे पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। ये हमारा शियर स्ट्रेस की वैल्यू आई, वो हमारा सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस एट ए आया है 3.82। तो दो वैल्यू हमारी आ गई। तो हमने 100 न्यूटन शियर फोर्स का और 2000 न्यूटन एमएम टॉर्क दोनों का इफेक्ट, जब दोनों लगेगा तो उसका इफेक्ट को पॉइंट ए में क्या होगा वो हम लोगों ने देख लिया, कैलकुलेट भी कर लिया। अब आगे हमारा क्वेश्चन पूछता है क्या, ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछ रहा है। इसको बंद कर देते हैं और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एट ए कैलकुलेट करना है। तो सिग्मा 1,2, इसका फॉर्मूला हम लोग जब देखते हैं तो क्या होता है कि सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस रूट ओवर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स। फॉर दिस केस यहाँ पे सिग्मा जो बेंडिंग स्ट्रेस जो हमारे पे आया है पॉइंट ए, ये हो जाएगा हमारा सिग्मा एक्स, और सिग्मा वाई हमारा हो जाएगा, सिग्मा एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3.82 मेगापास्कल, और सिग्मा वाई हो जाएगा 0, और टाउ एक्स जो होगा वो हमारा हो जाएगा ये शियर स्ट्रेस 1.27 मेगापास्कल। तो इन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फॉर्मूला में। तो सिग्मा 1,2 इक्वल टू सिग्मा 1,2 इक्वल टू वैल्यूज सिग्मा एक्स 3.82 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस रूट ओवर 3.82 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई 1.27। ठीक है, इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा 1 की वैल्यू आएगी जब कैलकुलेट करेंगे तो 4.20 मेगा पास्कल, और सिग्मा 2 की वैल्यू आएगी माइनस 0.38 मेगा पास्कल। ठीक है, ये वैल्यूज हमारी आ गई। क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू दी हो जाएगी। ठीक है, एक बात और गौर करने की बात, इसने सिर्फ बोला है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, इसने कभी ये नहीं बोला कि जो मैक्सिमम टेंसाइल प्रिंसिपल स्ट्रेस या कंप्रेसिव प्रिंसिपल स्ट्रेस। अगर जहाँ ये कंप्रेसिव पूछता तो ये वैल्यू होती, टेंसाइल पूछता तो ये वैल्यू होती, और सिर्फ इन्होंने मैक्सिमम पूछा है। अगर इन केस हमारा वैल्यू यहाँ पे पूछा जाता -5 मेगा पास्कल, तो आंसर हो जाता -5, आंसर हो जाता 5।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे आंसर हो गया। अब हम लोग इस क्वेश्चन का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि जो हम लोगों ने इस क्वेश्चन से क्या क्या टॉपिक्स को कवर किया। सबसे पहले हम लोगों ने बेंडिंग स्ट्रेस का कैलकुलेशन देखा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने देखा, किस तरीके से वो क्रॉस सेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। दूसरा हम लोगों ने देखा कि जो शियर स्ट्रेस, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस का कैलकुलेशन देखा, तो किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूशन है ये देखा। दो कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट। तो एक क्वेश्चन से हम लोगों ने 3 चीजें सीखी। अब बात कर लेते हैं कि जो एग्जामिनर कुछ और भी कुछ कर सकता है क्या जी इसके साथ? हाँ, कर सकता है। वो क्या करता है ना, इसको उड़ा देता। लेकिन इस केस में इसको अगर जहाँ शियर स्ट्रेस को अगर जहाँ ये नेगलेक्ट करने के लिए बोला गया है, या नेगलेक्ट करने का नहीं भी बोलता, तो भी इस क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर जहाँ किसी भी क्रॉस सेक्शन पे ऐसे इसके कारण यहाँ जो ये पॉइंट लगता है, तो ये जो शियर ऑफ होता है इस तरीके से, ये जो स्ट्रेस हमारा कैलकुलेट होता है, तो किस तरीके से होता है इसका स्ट्रेस? शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, तो ये हमारा हो गया क्रॉस सेक्शन, सॉरी ये हो गया हमारा क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे जो शियर लगता, तो इसके कारण जो डिस्ट्रीब्यूशन आता कुछ इस तरीके का आता। ये हम मान लेते हैं कि जो मेरा न्यूट्रल एक्सिस है, तो हमें पता है शियर स्ट्रेस क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम और एंड फाइबर्स पे 0 होगा। ये पैराबोलिक होगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगा। और इस क्वेश्चन में पॉइंट ए ये दिया हुआ है, वो पॉइंट ए पे जो यहाँ पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 है, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिख दिया ताकि इस पे दिमाग खराब नहीं करना। ठीक है, अब कुछ एग्जामिनर क्या क्या ट्विस्ट कर सकता था, इस पॉइंट को मिडिल में भी दे सकता था। अगर ये पॉइंट जो है मिडिल में आता, तो हमारा बेंडिंग स्ट्रेस जो होता वो 0 हो जाता। जो बेंडिंग स्ट्रेस हमारा कुछ इस तरीके से आया था ना, इस जगह पे 0 था, इधर मैक्सिमम इधर मैक्सिमम, तो ये 0 हो जाता। इसमें वो एक्सियल भी लगा सकता था, कुछ एक्सियल फोर्स भी लगा सकता था। और भी क्या कर सकता था, अगर लेंथी क्वेश्चंस लाइक ईएस में, ईएस क्वेश्चंस के लिए क्या करता ना कि जो यहाँ पे कोई एक सेक्शन ले लेता, इस जगह पे बी ले लेता, कहीं यहाँ पे सी ले लेता, कंपैरिजन पूछ लेता। और लेंथी करना होता ना, मोर्स सर्कल पूछ लेता कि मोर्स सर्कल कैसे ड्रॉ होगा इसका। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं। वो जो है सो कुछ डाटा देगा तो कुछ और भी चीजें पूछ सकता है। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, थैंक यू।